हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कार की धुरी 2.4 मीटर लंबी है। यदि कार जो है सीधी दक्षिण की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है तथा उस स्थान पर जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक है वो है 3 × 10⁵ वेबर प्रति मीटर का वर्ग। तो बोला जा रहा है कि धुरी के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए मान लीजिए हमारे पास में एक कोई तार है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। ये मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, बी सदिश बोल देते हैं। और एक तार है हमारे पास में इस तरीके से, जो कि क्या कर रहा है, वी गति से जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। इसकी जो लंबाई सदिश है वो मान लीजिए इस दिशा में है, इस तरीके से एल सदिश। तो इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका मान होता है वी सदिश और बी सदिश का सदिश गुणन, क्रॉस गुणन और अदिश गुणन एल सदिश के साथ। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज यहाँ पे आप ये समझिए कि जब आप पृथ्वी पे दक्षिण दिशा में जा रहे होते हैं तो आप लगभग लगभग चुंबकीय दक्षिण की तरफ जा रहे होते हैं। किसी भी जगह पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर आपसे पूछी जाए तो वो लगभग लगभग होती है पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से निकल करके उत्तरी ध्रुव की तरफ जाता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, क्योंकि पृथ्वी का दक्षिणी उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी उत्तरी ध्रुव दोनों ही विपरीत होते हैं। हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र जो है क्षैतिज से कुछ कोण पर हो, मतलब इस तरीके से। ये मान लीजिए किसी जगह पे क्षैतिज रेखा है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है कि ऐसे हो, इस तरीके से झुका हुआ हो किसी कोण पर, मान लीजिए डेल्टा कोण पर। तो उसके दो घटक होंगे। पहला घटक है क्षैतिज घटक, बी एच बोल देते हैं। दूसरा घटक है ऊर्ध्वाधर घटक, जिसे बी वी बोल देते हैं। तो बी एच का मान लिखा जा सकता है, यहाँ पे कुल जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बी मान लीजिए, तो वह है बी कॉस डेल्टा, और बी वी हो जाएगा बी साइन डेल्टा। तो ये हो गया किसी जगह पे चुंबकीय क्षेत्र। तो इन मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपनी गाड़ी लेकर के सीधे दक्षिण की तरफ जा रहा है। इधर मान लीजिए दक्षिणी दिशा है और इधर मान लीजिए उत्तर है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है मान लीजिए कि इस तरीके से है, किसी कोण पे झुका हुआ, किसी जगह पे। क्षैतिज रेखा खींच लीजिए, ये मान लीजिए क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा से मान लीजिए डेल्टा कोण पे है चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश। अब इस चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है, बी सदिश का परिमाण, वो मान लीजिए बी है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि ऊर्ध्व घटक उसका दिया गया है 3 × 10⁵ तो बी का साइन डेल्टा भाग 2 है, वो दिया गया है 3 × 10⁵ वेबर प्रति मीटर का वर्ग। वेबर एसआई मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का। और जो बंदा है सीधे दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो ये मान लीजिए उसकी कार है और ये दक्षिण की दिशा में जा रहा है वी गति से। तो इसको आप ऊपर से देखिए, ऊपर से इसकी जो कार की धुरी होगी वो अंदर जा रही है। जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा इस तरीके से, ये वही कार की धुरी, इसकी लंबाई हमें दी गई है और ये इधर जा रहा है। ये इसका पहला पहिया है, ये दूसरा पहिया है, और इधर भी तीसरा पहिया, चौथा पहिया। इसकी लंबाई सदिश मान लीजिए नीचे की दिशा में एल सदिश, और उसका वेग जो है वी सदिश है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल वी सदिश क्रॉस बी सदिश डॉट एल सदिश। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो दो हिस्सा है, एक हिस्सा तो ऊपर से देखने पर लगेगा कि नीचे अंदर है, इस तरीके से अंदर की तरफ, जो कि है ऊर्ध्वाधर वाला भाग चुंबकीय क्षेत्र का। इसी का मान हमें पता है, इसको बी वी बोल देते हैं। तो ये है बी वी। और एक और चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे इधर की दिशा में, जो कि है बी एच। लेकिन इसकी वजह से जो ईएमएफ है अर्थात विद्युत वाहक बल वो शून्य होगा। कारण यह है क्योंकि अगर आप इस सूत्र से देखोगे तो इस बी एच की वजह से यहाँ वी सदिश और बी सदिश, इन दोनों के बीच में कोण 180 अंश है, और साइन 180 अंश होता है कितना, शून्य के बराबर। अर्थात बीएच के लिए जो विभव है वो शून्य है, उसकी वजह से कोई प्रेरण नहीं होगा। तो उसको हम हटा देते हैं यहाँ से, उसके बिना ही हम सारी गणनाएं कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ पे जो बी सदिश लिखा हुआ है इसको मान लीजिए ये वी वी सदिश है, क्योंकि बी एच सदिश की वजह से तो कुछ होगा नहीं वैसे भी। तो इसको लिखा जाएगा वी सदिश
इधर की दिशा में है, बी सदिश अंदर की दिशा में है, v क्रॉस b करोगे आप तो ऊपर की दिशा में आएगा इस तरीके से। और यहाँ पे मान लीजिए हम केवल परिमाण लिखते हैं, तो इसका पूरा परिमाण लिखेंगे। परिमाण ऊपर की दिशा में हो गया v सदिश क्रॉस bv सदिश, और l सदिश हमने नीचे मान रखा था। देखिए l सदिश की दिशा ना हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम किधर मानते हैं। हम इसको ऊपर भी मान सकते हैं, चलिए ऊपर मान लेते हैं। ऊपर मानने पे l सदिश भी ऊपर हो जाएगा ना, इसलिए इन दोनों के बीच में जो कोण है वो शून्य अंश है। तो e का मान लिखा जाएगा, जो ऊपर की दिशा है उधर एक इकाई सदिश ले लीजिए n कैप। तो यहां लिखा जाएगा गति का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण गुणे साइन थीटा, उनके बीच में 90 अंश का कोण है, गुणे एन कैप। एन कैप एक इकाई सदिश है, v क्रॉस b का दिशा डॉट l सदिश। तो इसका मान लिखा जाएगा e का परिमाण बराबर v v साइन 90 1 हो जाएगा, एन कैप डॉट l सदिश। तो इसका मान लिखा जाएगा b एन कैप का परिमाण, l का परिमाण, इन दोनों के बीच में कोण का कॉस 0 अंश। तो ये हो जाएगा v l का परिमाण मान लीजिए l है, इकाई सदिश जो है n कैप उसका परिमाण तो 1 होगा, कॉस 0 जो होगा 1 हो जाएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें मिल गया। तो सारे मान डाल दीजिए इसमें। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल है v, प्रश्न में v दिया गया है 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकेंड गुणे bv अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर हिस्सा 3 गुणे 10 के अतिरिक्त 5, 3 गुणे 10 के अतिरिक्त 5, लंबाई उसकी 2.4 मीटर लंबा है, 2.4। मात्रक आ जाएगा एसआई में वोल्ट, क्योंकि सारे मान हमने एसआई में रखे हैं। तो ये हो गया प्रेरित विभवांतर। इसका गणना करते हैं, 75 गुणे 2.4 गुणे 10 के अतिरिक्त 5 वोल्ट। तो ये ई का मान हो गया 180 गुणे 10 के अतिरिक्त 5 वोल्ट। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।